गुरुजी को देखकर कहने लगे, हाँ हाँ मैं एक और बात कह रहा हूं, हमारे गुरुदेव से सारी विद्याएं इन्होंने सीख ली हैं। ये संपूर्ण शास्त्र विशारद हैं, ये अन्याय तो नहीं करेंगे। इनसे राजधर्म का पालन होगा, चूंकि ये धर्म का पालन करने आए हैं। और राजधर्म क्या है? कभी अन्याय न हो, अनीति न हो, अधिकर न लिए जाएं। और ऐसा ही था, राम के राज्य में कभी कोई कर नहीं लिया जाता था। जैसे मधुमक्खी जाती है फूलों पर और थोड़ा सा यहां से वहां से लेकर आ जाती है, और पुष्प को नहीं पता लगता कि वो उच्छिष्ट हो गया अथवा उसका मधु अपहृत कर लिया गया है, अथवा तो अपवित्र है, अब वो अशुद्ध हो गया, उसमें कोई अधूरापन नहीं रहता, उसमें कोई अभाव नहीं रहता। तो इस प्रकार से कर प्रणाली अभयता। धर्म में तीन चीजें नहीं होती। अगर धर्म जीवन में आएगा तो तीन चीजें चली जाएंगी, आधि, व्याधि, उपाधि। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों क्लेश मिट जाएंगे अगर धर्म आएगा तो। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य नहीं राम के राज्य में किसी को व्याप्ति नहीं हुई, इन तीनों व्याधियों ने किसी को स्पर्श नहीं किया। राम प्रताप विषमता खोई, फेर न करे कौशन को। चैत्र श्रीमानय मासः, पुण्ये पुण्यत काननः, यौवराज्याय रामस्य सर्ववेपोपकल्प्यताम्। मन नहीं कर रहा है, मन करता है पढ़े जाएं श्लोक, आगे न बढ़े, बस संस्कृत पढ़ते जाएं। चैत्र मास पुण्य मास है। चैत्र में, इस चैत्र मास में जो आ रहा है ये मास, अभी फाल्गुन में कुछ ही तो दिन रहते हैं इसकी पूर्ति में, उसमें भी पुनर्वसु नक्षत्र में, और उसके बीतते बीतते पुष्य नक्षत्र में राम के मस्तक पर तिलक हो जाना चाहिए, ऐसा दशरथ कह रहे हैं कि पुनर्वसु बीत रहा हो और पुष्य का आगमन हो इस दिव्य नक्षत्र में, हे गुरुदेव आप इनके मस्तक पर टीका कर दीजिए। और जब इस प्रकार से राजा का आदेश हो गया तो गुरुदेव ने भी आदेश दिया। गुरुदेव आदेशित कर रहे हैं, देखो सुनो क्या कहा गुरुदेव ने। गुरुदेव ने कहा, अरे उठो उठो सेवको, बिल्वपत्र, धतूर, मंदार, तुलसी, बच्च, नागर मोथा, कूट, केसर, चंदन, इनके आलेपन से राम को सजाएंगे और शिवार्चन करेंगे। पहले तो उठो दूतो उठो, तो को दूर्वा के लिए उठो, दूर्वा का चयन करना है भोर में, ये कल ही हो जाना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, तो जो गुरुदेव ने कहा था वही रावण के मुंह से निकला था। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। ये गुरुदेव वशिष्ठ का भी उपदेश है और रावण का भी। लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। लक्ष्मण ने कहा, ये बात तो कितनी बार सुनी है हमने अपने गुरुदेव के मुंह से। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम। जो शुभ है उसे पहले करो, अभी कर लो, उसमें विलंब न करो। दान देने का मन है अभी दो, परमार्थ का, परोपकार का, दूसरों की सेवा करने का, दूसरों को क्षमा करने का, उसे मुहूर्त मत निकालना। सोचेंगे बाद में क्षमा करेंगे, अभी रहने दो, देखते हैं, अभी विचार करेंगे, अभी करिए। किसी के दोष को जानकर, उसके विचार और उसकी विकृति को पहचान कर
अभी क्षमा कर दो, बड़े बनो। दोष हरणम, किसी के दोष का हरण करिए, हटाइए वहां से। दूरीकरणम, दुष्ट दूरा दुराचार शमना, दुख दोष विवर्जितः। ये ललिता की फलश्रुति है, ललिता की पराम्बा। ललिता का यजन भजन, दुर्गा का यजन भजन करने वाले प्राय शाक्त जो पराम्बा का पूजन करते हैं, ऐसे उन भक्तों में ऐसे सामर्थ्य आती है। दुष्ट दूरा दुराचार शमना, दुख दोष विवर्जितः। दूसरों का दुराचार, दूसरों की दुष्टता, दूसरों के दुर्वचन दुर्विचार, उनकी किसी प्रकार की दुष्टता पर ध्यान नहीं जाता है। किनका? जो दुर्गा के उपासक हैं उनका। जो दुर्गा के उपासक हैं, जो पराम्बा के उपासक हैं। हम कैसे जाने कि मां की उपासना सिद्ध हो गई? उसके गुण तो हम में आए नहीं, मां के गुण तो हमें जग नहीं रहे। पराम्बा में तो करुणा है, वात्सल्य है, वो अत्यंत प्रीता है, क्षम्या है, मौना है, धीरा है, गंभीरा है, सदा वत्सला है। वो तो सदा ही प्रेम करती हैं। लक्ष्मण जी खड़े हो गए थे वहां और रावण के मुख से ये निकला था और प्राण चले गए थे रावण के। रावण फिर परलोक चला गया। ये बात कहते ही क्या कहा रावण ने? शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम। जो अशुभ है कल के लिए छोड़ो, बेकार की बातें कल करेंगे, शुभ अभी करेंगे। और मैं बस यही भूल करता रहा, अच्छी अच्छी बातें कल करूंगा, आज नहीं। इसलिए मैं हार गया और राम जीत गया है, क्योंकि राम ने जो शुभ था उसी समय किया। जो अच्छी चीजें उसी समय करूं। अपने भाई से कहना मैं हार गया, मैं अच्छा कल करूंगा। अशुभस्य काल हरणम शुभस्य शीघ्रम। गुरुदेव ने आज्ञा दी, शीघ्र करो, अभी करो, मेरा आदेश है, अभी करो। तो चौक पूरने लगी, मंगल कलश सजाने लगी सुमित्रा, वंदनवार और तोरण द्वार, और स्वस्ति स्वास्तिक निर्मिति माणने, ऐसे केशर और अष्टगंध दिव्य सुगंध से शुभा शुभंकरी शुभ पदार्थ शुभदा और सुगंधा पदार्थों का आलेपन चंदन में केसर करके, और ऐसे हाथ उन्होंने उसमें डाले और दोनों हाथ निकालकर सुमित्रा ने और इस प्रकार से द्वार पर स्थापित कर दिए। सबसे पहले तो घर की बहू बेटियां स्वास्तिक बना देती हैं पहले। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।